शांति अंदर से आती है, इसे बाहर मत ढूंढो। दोस्तों, क्या अपने जीवन में आप भटकाव का सामना करते हैं? किसी एक काम को करते करते अचानक से इंटरेस्ट लूज कर देते हैं, काम पर फोकस नहीं कर पाते, जिससे आपका परफॉर्मेंस कम होते जा रहा है। क्या आप जितना स्टडी करते हो उतना परफॉर्म नहीं कर पाते हो? क्या आप दिमाग पे कंट्रोल आपका नहीं रहता है? क्या आपका मन विचलित और खुश नहीं रहता है? अगर इन सारे प्रश्नों का जवाब हाँ में है तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो पूरा देखें, आपको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एंड फैक्ट्स में। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन यानी ध्यान के फायदे के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ध्यान की शुरुआत भारत में हुई थी और इसका प्रमाण वेदों में लिखित रूप से पाया गया है। और इसी मेडिटेशन की पावर से प्राचीन ऋषि मुनि संत अपने भीतर के तथा यूनिवर्स के रहस्यों को बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के खोज निकाला था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्राचीन ऋषि संत ने कैसे चांद और सूरज तक के डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया था बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के? तो यह सब पॉसिबल था ध्यान के टेक्निक से। गौतम बुद्धा ने मेडिटेशन का सही इस्तेमाल करके पूरे विश्व को प्रकाशित किया। दोस्तों, मेडिटेशन आखिर है क्या? अधिकतर लोग यह समझते हैं कि मेडिटेशन का मतलब अपने विचारों पे कंट्रोल पाना होता है, लेकिन असल में मेडिटेशन का मतलब है कि आपके विचार आपको कंट्रोल न कर पाए। दोस्तों, ध्यान यानी कि मेडिटेशन के बारे में हम सब ने सुना तो जरूर है, लेकिन बहुत कम लोग इसके फ़ायदे को ले पाते हैं। मेडिटेशन के द्वारा आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। मेडिटेशन के द्वारा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को बढ़ा सकते हो। मेडिटेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बीच के कनेक्शन को मजबूत कर देता है, जिससे आप जैसा चाहो अपने ड्रीम को रियलिटी में आप पा सकते हो। मेडिटेशन पे की गई स्टडी से पता चलता है कि आपके लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को प्रभावित करता है, चाहे वह साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो या फिजिकल लेवल पे हो। यानी कि यह आपके ब्रेन के फंक्शनिंग के तरीके को तो इम्प्रूव करती ही है, जिससे स्ट्रेस कम होने लगता है, तथा फिजिकली भी यह आपके ब्रेन के साइज को चेंज कर देता है। 2011 के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में पाया गया कि 8 हफ्ते तक मेडिटेशन करने पर यह आपके ब्रेन के साइज को चेंज कर देती है। यानी मेडिटेशन ब्रेन के बैड पार्ट्स जैसे स्ट्रेस, नेगेटिव थॉट्स, इन चीज़ों को छोटा कर देती है, कम कर देती है, और ब्रेन के जो गुड पार्ट्स हैं जैसे कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थॉट्स, अवेयरनेस, इन चीज़ों को बढ़ा देती है। मेडिटेशन आपके ब्रेन के पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, जिसको कि पीसीसी कहते हैं, हिस्से को भी इफ़ेक्ट करती है, और ब्रेन का यह हिस्सा ही आपको अपने विचारों को कंट्रोल करने की शक्ति देता है। अगर आपके मन में हमेशा फालतू के विचार आते रहते हैं, आपका मन भटकता रहता है, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे आपके फालतू के थॉट्स का आना बंद हो जाएगा, मन का भटकाव कम हो जाएगा, और इससे आपके माइंड का फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। दोस्तों, हमारा मन ज़्यादातर समय भटकता रहता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में यह पाया गया है कि 47% लगभग वक्त लोगों का ध्यान भटकता रहता है। यानी कि हम कर कुछ रहे होते हैं और हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। यानी कि मेंटली हम कहीं और होते हैं और फिजिकली हम कहीं और होते हैं। तो इस तरह यह भटका हुआ मन नाखुशी पैदा करता है और हमारा दुश्मन बन बैठता है, और हम कोई काम सही से फोकस कर नहीं पाते। मेडिटेशन के द्वारा हमारा जो भटकाव है, हमारा जो नाखुश दिमाग है, उसे हम दोस्त बना सकते हैं। मेडिटेशन से हमारे ब्रेन पे होने वाले प्रभाव को जानने के लिए 2 तरह के टेस्ट किए जाते हैं। पहला EEG और दूसरा
fMRI। दोस्तों EEG में टेस्ट में आपको इलेक्ट्रिक वायर की एक टोपी पहना दी जाती है तथा यह हमारे दिमाग के इलेक्ट्रिक सिग्नल से दिमाग की हरकतों का पता लगाता है। दूसरा जो टेक्निक है जो fMRI यानी कि फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसमें दिमाग में खून के बहाव पे नज़र रखी जाती है, यानी दिमाग के जिस हिस्से में ज़्यादा हरकत होता है वहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। तो दोस्तों इन 2 टेस्ट से पता चला है कि 2 मंथ के मेडिटेशन का अभ्यास करने से के बाद ब्रेन के अंदर कुछ चेंज होने लगता है। यानी कि होता यह है कि ब्रेन के अंदर एमिगडेला होता है जो हमारे डर, स्ट्रेस, एंजाइटी, निगेटिव इमोशंस पे प्रतिक्रिया करता है। तो मेडिटेशन से ये जो एमिगडेला होता है इसका साइज़ धीमे धीमे छोटा होने लगता है और ज़्यादा स्ट्रेस होने पे हमारे ब्लड में इंटरल्यूकिन 6 नाम का एक केमिकल भी बढ़ने लगता है। तो मेडिटेशन से ये केमिकल भी कम होने लगता है। तो दोस्तों हमने समझा कि कैसे मेडिटेशन से स्ट्रेस से हमें छुटकारा दिलाता है। दिमाग का एक और हिस्सा होता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं और ये हिस्सा हमारे डिसीजन लेने, फोकस करने, कंसंट्रेट करने, याददाश्त और एकाग्रता और बुद्धि, प्लानिंग करने के लिए, सोशल बिहेवियर, इन सब चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। और मेडिटेशन से इस हिस्सा में वृद्धि होने लगता है, यानी कि मेडिटेशन के द्वारा जो निगेटिविटी वाला हिस्सा होता है वो धीमे धीमे छोटा होने लगता है, एमिगडेला वाला हिस्सा, और कमज़ोर होने लगता है। और मेडिटेशन के द्वारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा यानी कि बुद्धि, एकाग्रता, फोकस, जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होता है वो बड़ा होने लगता है। दोस्तों रिसर्च में ये भी पाया गया है कि मेडिटेशन से उम्र भी लंबी होती है। यकीन नहीं हो रहा है तो चलिए समझते हैं इसके पीछे के साइंस को कि कैसे मेडिटेशन हमारे उम्र को लंबा करता है और हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है। हमारा शरीर दोस्तों सेल से बना होता है और हर सेल में क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम की एक पूंछ होती है जिसे हम टेलोमेयर कहते हैं। अब होता यह है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है क्रोमोसोम जो होता है अपनी कॉपी बनाने लगते हैं और क्रोमोसोम जितनी अपनी नकल यानी कि कॉपी बनाता है उसकी पूंछ यानी कि जो टेलोमेयर होता है का साइज धीमे धीमे छोटा होने लगता है, यानी कि जिसका टेलोमेयर जितना छोटा उसकी आयु उतनी कम होने लगती है। तो मेडिटेशन करने वाले लोगों की जो टेलोमेयर होती है दूसरे लोगों के मुकाबले बड़ी होती है, इसलिए मेडिटेटर्स की आयु लंबी हो जाती है। दोस्तों अब आपको एक अमेजिंग फैक्ट्स बताता हूँ, शायद इसके बारे में आपने कम सुना होगा। क्या आपको पता है कि मेडिटेशन के द्वारा क्राइम रेट को भी कंट्रोल किया जा सकता है? जी हाँ, ठीक सुना आपने। और ऐसा इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं जिसे महर्षि इफेक्ट भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं महर्षि इफेक्ट क्या है। महर्षि महेश योगी ने 1960 में बताया कि अगर किसी शहर की जनसंख्या की 1% लोग अगर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करें तो पूरे शहर की सारी जनसंख्या की लाइफ क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। और 1974 में इस तरह का महर्षि प्रयोग को प्रूफ किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि 1% जनसंख्या मेडिटेशन को करने वाले लोग वहाँ के क्राइम रेट में औसतन 16% की गिरावट आ गई। तो आप समझ सकते हैं कि मेडिटेशन में कितनी पावर है जो केवल इंडिविजुअल को ही नहीं बल्कि पूरे समाज का भी भलाई करता है। इन फ़ायदों के अलावा मेडिटेशन के और भी फ़ायदे होते हैं, जैसे अगर आप ओवरवेट हैं तो ये आपको मेडिटेशन से आप परफेक्ट वेट पा सकते हैं। बहुत सारे स्टडी में पाया गया है कि मेडिटेशन आपके विल पावर को भी बढ़ाता है। दोस्तों आज के लोग अपने को जवान रखने के लिए न जाने किन किन केमिकल से बने मेकअप का यूज़ करते हैं जो फ़ायदा तो कम लेकिन नुकसान ज़्यादा करते हैं। लेकिन मेडिटेशन के द्वारा आपका ओज और चेहरे का तेज ग्लो बढ़ता जाता है तथा मेडिटेशन एजिंग प्रोसेस को तो स्लो करती ही है और मेडिटेशन करके आप एंटी एजिंग क्रीम लगाने से भी बच सकते हैं। दोस्तों आजकल लोगों को कॉमेडी देखना ज़्यादा पसंद है। क्यों पता है? क्योंकि लोगों की लाइफ स्ट्रेसफुल हो गई है
और स्ट्रेस को कम करने के लिए लोग कॉमेडी वीडियो या कॉमेडी सीरियल्स का सहारा लेते हैं, पर क्या आपको जानते हैं कि मेडिटेशन ध्यान का अगर आप डेली 10 मिनट भी अभ्यास करोगे तो आपको खुश रहने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इंसान का बेसिक नेचर होता है खुश होना। पर हमने अपने लाइफ को इतना स्ट्रेसफुल बना दिया है कि हमने अपने बेसिक नेचर को ही बदल दिया है। तो क्या मेडिटेशन ध्यान के द्वारा हम उस बेसिक नेचर को फिर से वापस पा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पा सकते हैं। और आप यकीन माने, अगर अपने जीवन में आप हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं तो इससे आपके अपने जीवन में कई तरह के पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें तथा चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर चैनल।